सुनाई दे रहा है? ये टैगलाइन है। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का हमारा जो लेक्चर है उसका नंबर कौन सा है? 2.15। 2.15 में हम लोग पढ़ने वाले हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। हमारी जो जर्नी चल रही है वो कैपेसिटर की, आप देख रहे हो कि किस हिसाब से आगे बढ़ रही है। कैपेसिटेंस पढ़े, कैपेसिटर पढ़े, फिर हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी देखा, कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स भी देखा, और आज फाइनली हम लोग उसके अंदर एंटर होने वाले हैं। और वो जो कैपेसिटर है कितनी एनर्जी स्टोर करता है वो हम पढ़ेंगे आज। तो हमारा जो टॉपिक है उसका नंबर है 2.15, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अब आप एनसीईआरटी में जो एक्सप्लेनेशन देखोगे वो आप देख सकते हो सामने वाले पेज पे। वहां पे जब आपका जो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा डिटेलिंग चल रहा है बेटा, वो बिल्कुल भी गलत नहीं है, सही है, बट हम लोग शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखेंगे और समझने का ट्राई करेंगे कि कैपेसिटर में कैसे एनर्जी स्टोर होती है, और वही एनर्जी क्या हम लोग यूज कर रहे हैं। तो एक एग्जांपल से आपको बताता हूं, पेन का एग्जांपल मैं आपको शुरुआत में भी बता चुका हूं, स्टार्टिंग में भी आपको बताया था मैंने कि ये पेन है बच्चों, और इस पेन को जो 220 या 30 वोल्ट एसी पावर जो मिलना चाहिए, वोल्टेज मिलने चाहिए, वो मिलता है, ठीक है, उससे ये चलता है। अब यहां पे क्या होता है, जो इसको गोल घुमाता है, वाइंडिंग। वाइंडिंग क्या होता है बेटा? वायर होता है और उसको गोल 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 घुमाया जाता है, जिसको सोलेनोइड आप 10th में बोल चुके हो, सोलेनोइड टाइप। ओके, और वही आप आगे 6th चैप्टर में भी पढ़ने वाले हो, इसलिए चिंता मत करो, ये वाइंडिंग होती है। अब इस वाइंडिंग को डायरेक्टली आप अगर 220 दे दे तो ये बिगड़ जाती है, जल जाती है, I2RT के कारण ये ब्लास्ट हो जाती है। ब्लास्ट यानी फूटती नहीं है, बट इस खराब हो जाती है, बिगड़ जाती है, ठीक है, डैमेज हो जाता है, इसको डैमेज हो जाता है। अभी डैमेज ना हो तो बीच में क्या लगाया गया? कैपेसिटर लगाया गया। वो कैपेसिटर क्या करता है? चार्ज होता है और एनर्जी अपने में स्टोर करता है, और वो एनर्जी धीरे धीरे कॉइल को देता है। इसीलिए हम अगर रेगुलेटर को 5 पे भी सेट कर देते हैं, पर पंखा जब स्टार्ट करेंगे तो वो 5 से स्टार्ट नहीं होगा, 0 1 2 3 4 5 ऐसे चलेगा। तो उसका श्रेय जाता है किसको? कैपेसिटर को, जो एनर्जी स्टोर करता है और धीरे 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 किसको देता है? वाइंडिंग को देता है। कॉइल बोल सकते हैं, अंदर कॉइल होती है, वाइंडिंग होती है, ठीक है, क्लियर? तो यानी कैपेसिटर का एक काम है चार्ज स्टोर करना। चार्ज स्टोर करने का मतलब क्या हो गया? एनर्जी स्टोर करना हो गया, क्लियर है ना? एनर्जी स्टोर करना हो गया चार्ज स्टोरेज का मतलब। तो अब वो एनर्जी कितनी? क्वेश्चन तो ये होगा ना कि वो एनर्जी कितनी। चलो तो पढ़ते हैं बेटा, समझते हैं इसको। देखो, अब मैं यहां पे अनचार्ज कैपेसिटर की बात कर रहा हूं। ये अनचार्ज है, हमने इसके बीच में कुछ रखा है नहीं रखा है वो चिंता नहीं है, वो हम देख चुके हैं। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस, ये देख चुके हैं ना, ये टॉपिक भी। C इज इक्वल टू C0 इंटू के, C0 इंटू के, वो Q/V तो है, पर डाइलेक्ट्रिक रखने से कैपेसिटेंस बढ़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड घटती है, पोटेंशियल ऑल्सो डिक्रीजेस। ये हमने एनसीईआरटी से सीखा है, और इसके ऊपर जेईई नीट का वीडियो भी मैंने आपको बना के दिया है, ठीक है। अब यहां पे बात करते हैं मेरे बच्चों, ये अनचार्ज कैपेसिटर है, यानी उस पे कोई प्लेट पे कोई चार्ज नहीं है।
अब इसको चार्ज करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इसको कनेक्ट करने वाले हैं बैटरी के साथ। किसके साथ? बैटरी के साथ। इसको जैसे ही हम बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे प्लस प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस हो गया, ये प्लस क्यू चार्ज हो गया, इस पे माइनस क्यू चार्ज हो गया। बोलो ठीक, समझ में आया? अच्छा, अंदर के डायरेक्शन, अंदर की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस, और फ्रिंगिंग ऑफ फील्ड पता है ना क्या? फ्रिंगिंग ऑफ फील्ड, कॉर्नर पे फील्ड बाहर जाती है पर वो हम लोग इग्नोर कर पाएंगे क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम है, ऐसा भी हमने देखा। ये फाइनल चार्ज कैपेसिटर, ये फाइनल सिचुएशन, और ये कौन सी? इनिशियल। स्टार्टिंग में ये था और फाइनल ये हो, ये हमारा टारगेट। सही है? हाँ, हमने फैन ऑन किया तो कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हुआ, तो फाइनली इनिशियली कुछ भी नहीं था, फाइनली कुछ चार्ज उस पर होगा और ये सिचुएशन क्रिएट होगी। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ कि इसके दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देखने को मिल रही है। वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगी? प्लस से बाहर और माइनस के अंदर। बिल्कुल क्लियर? इन बातों का आपको पहले से ज्ञान है, बट बच्चों हम इस बात को धीरे धीरे समझें। तो धीरे धीरे का मतलब ये है, आपने स्विच ऑन किया और कैपेसिटर कोई भी टाइम लिए बिना फुल्ली चार्ज हो जाएगा। वो टाइम लेगा थोड़ा थोड़ा, पहले थोड़ा चार्ज गया, फिर थोड़ा चार्ज गया, फिर थोड़ा चार्ज गया, ऐसे थोड़ा थोड़ा चार्ज जाते जाते वो फुल्ली चार्ज होगा। यस और नो? बिकॉज ये बाय नेचर कोई भी चीज जैसे आप देखोगे सडनली नहीं होती, देयर इज ए स्मॉल टाइम इंटरवल जिसमें धीरे 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 पहले इतना कूलम आया, फिर इतना कूलम आया, ऐसे स्टोर होता गया और फिर फाइनली हम लोग क्यू पे पहुंचे। पक्का समझ रहे हो मेरी बात? तो अब मैं जो आपको ड्राइंग बताऊंगा वो मिड वे है, यानी कहीं बीच की कोई कंडीशन मैं ड्रॉ कर रहा हूं, कहीं बीच की कोई सिचुएशन मैं ड्रॉ कर रहा हूं, बीच की, या वो कुछ भी हो सकती है। बीच की यानी बीच पे नहीं जाना है, यानी इससे इनिशियल से फाइनल आने में कोई मिडवे सिचुएशन तो क्रिएट होगी ना, वो मैं यहां बना रहा हूं। ठीक है, मैंने दो दो प्लस प्लस माइनस में, यहाँ पे चार चार है, मैंने दो दो बता दिया। अब बताओ क्या इस पे प्लस क्यू चार्ज है या प्लस क्यू डैश? क्यू तो नहीं होगा, क्यू तो फाइनली लाना है, बीच में कहीं कुछ आके ना। हम फाइनली, हमारा पेट 3 रोटी से भरता है, इनिशियली कितनी रोटी थी? 0 ना। हमारे पेट में 3 रोटी सामने रखी, हमने खाना स्टार्ट नहीं किया उससे पहले, इनिशियली पेट में कितनी रोटी है? 3 रोटी। हम खाना स्टार्ट करते हैं तो फाइनली कितनी खा चुके हैं? 3 खा चुके हैं। बट मिडवे में तो कुछ होगा ना, 1.5, 1, 2 हाँ के ना, तो ये मिडवे सिचुएशन है। क्लियर है? जिसमें क्यू डैश प्लस एंड माइनस चार्ज है। अब देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे जो बैटरी लगी होती है उस बैटरी के कारण, बैटरी लगी होगी ना, यहाँ पे प्लस और ये माइनस, कुछ भी बैटरी लगी होगी, वो बैटरी से ये चार्ज हो रहा है और वो बैटरी वर्क कर रही है। बैटरी क्या कर रही है? वर्क कर रही है। मान लो यहाँ पे ऐसे बैटरी लगी है, प्लस और माइनस, कितना पोटेंशियल है? V। ये बैटरी वर्क कर रही है, इसीलिए कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ रहा है, स्टोर हो रहा है। आपने स्विच ऑन किया और पंखा चालू नहीं हुआ तो आपने जो बैटरी लगाई है वो वर्क कर रही है? नहीं। और पंखा चालू हुआ तो इसका मतलब इट्स वर्किंग। आप खुश हो जाओगे। आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, साइंस प्रोजेक्ट बनाया हो, तो उसमें फैन लगाया, मान लो छोटा सा 12 वोल्ट का आता है या कुछ ऐसा आता है, वो फैन आपने लगाया और जैसे बैटरी से कनेक्ट किया वो चालू हो गया, ऑन हो गया, तो आप खुश हो जाओगे कि अभी वर्किंग कंडीशन में।
मान लो वो वर्क ना करे तो आप दुखी हो जाओगे, यार ये क्यों चल नहीं रहा। तो जैसे ही आपने ये बैटरी लगाई तो इसने वर्क किया है, तभी यहाँ पे चार्ज आ रहा है। अब ये वर्क इसका बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, जिससे इस पे प्लस क्यू चार्ज बढ़ता 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 फाइनली क्यू हो जाता है। अभी कितना है क्यू डैश, पहले कितना था 0, 0 से कितना होगा क्यू डैश, और फाइनली कितना होगा क्यू। ये वर्क कौन कर रहा है? बैटरी कर रही है। कौन कर रहा है? बैटरी कर रही है। क्लियर? अब वो बैटरी क्या कर रही है ये बताइए। तो देखो इस प्लेट पे से इस प्लेट पे मान लीजिए छोटा चार्ज ले गए DQ प्लस T, तभी तो इस पे DQ बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, और इस पे नेगेटिव, क्योंकि प्लस जाएगा तो नेगेटिव फ्री होगा ना। यस और नो? तो बैटरी क्या कर रही है? इस प्लेट पे से इस प्लेट की ओर DQ चार्ज को ले जा रही है, और इस पे DQ चार्ज बढ़ रहा है। इस पे माइनस DQ बढ़ेगा, इस पे प्लस DQ बढ़ेगा। क्लियर? तो ऐसे ही काम होगा ना, धीरे धीरे धीरे। आपको एक पराठा दिया गया, पंजाबी पराठा, और आप खा रहे हो ऐसे ऐसे, तो सिर्फ एक ही इंसान खा सकता ऐसे तो सिर्फ एक ही हमारा बंदा है जिसमें दम वो कर सकता है। यस, सौर्या कहती है ऐसे कौन खाता है? बेटा तूने अभी देखा नहीं तूने अभी उसको देखा नहीं, वो ऐसे ही खा सकता है। ओके, मजाक की बात अलग है, पर उस पराठे को आप कैसे खाओगे वही बात है ना, वही बात है ना। यस, छोटा छोटा करके खाओगे। अच्छा अर्पित, तेरा पराठा इतना होगा अर्पित तेरा पराठा इतना ही होगा तेरी साइज के हिसाब से। ओके, तो भाई पराठा लिया आपने, पंजाबी पराठा है आपके पास में, आप छोटा छोटा खा रहे हो। यस, यही प्रोसेस होगी। तो उसी तरह से यहाँ भी प्रोसेस हो रही है, छोटा छोटा चार्ज जाएगा, एकदम से डायरेक्ट क्यों नहीं आया क्यू चार्ज, ऐसा है धीरे 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 धीरे। हाँ, वो टाइम बहुत छोटा होगा, पर वो टाइम लगेगा तो सही। DQ DQ DQ, तो अगर DQ चार्ज ले जा रही तो भी ये काम करेगी, आगे ना। तो वर्क डन इन मूविंग DQ चार्ज फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू positive plate, negative plate to positive plate. Work done in moving DQ, small DQ charge from negative plate to positive, that is dW is equals to DQ into V. Yes or no? अभी डैश वाली सिचुएशन है तो इसको डैश डैश ही जाने दो, सब कुछ डैश, तो चिंता नहीं। DQ डैश को यहाँ से यहाँ लेने आने में वर्क करना पड़ा कितना? DQ into V डैश। व्हाट इज V डैश? पोटेंशियल डिफरेंस। यस और नो? इस दो प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V डैश। वो कितना लिख सकते हैं हम लोग? Q डैश बाई C। यस और नो? Q डैश इज द चार्ज ऑफ द कैपेसिटर एंड C इज द कैपेसिटेंस। तो Q बराबर CV, तो V बराबर Q बाई C। और सिचुएशन कौन सी है? डैश वाली, बीच वाली। हाँ, कैपेसिटेंस का कैपेसिटेंस C यहाँ पे भी था, और यहाँ पे भी C है, और यहाँ पे भी क्या रहेगा बेटा? C। कैपेसिटेंस चेंज नहीं कर रहे हम लोग, चार्ज और पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। पक्का इतना क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो जल्दी से, देखो कोई डाउट हो तो मैसेज करो, लाइव क्लास चल रहा है तुम्हारा। बोलो यस सर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। कोई डाउट हो तो बेटा बोल दो। देखो बेसिक से चला रहा हूँ, जब आपको खाने पीने की बात करता हूँ तो जल्दी समझ में आता है। आपको ऐसा लगता है सर का खाना पीना बहुत फेवरेट है। हाँ फेवरेट है, सबका फेवरेट होता है, और उस पर बात आती है तो सबको याद रहती है। इसीलिए मेरा बेस ही वही रहता है कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देके ये बताता हूँ कि जो इससे रिलेट कर पाओ। ऐसा कुछ नहीं है फिर आप यही सोचते रहो कि कैसे पराठा और कैपेसिटर का लॉजिक इक्वल है। अब यार ये तो कोई बात नहीं, पराठे में तो यार
मिर्च मिर्च भी पड़ती होगी, नमक हो, इसमें कहा नमक मिर्च आया, ऐसा सब नहीं सोचना। उसके साथ तो दही भी होता है ना, हाँ यहाँ पे दही कहाँ है, ठीक है। चलो ये समझ में आया बेटा। अब इसको मैं लिख सकता हूँ q डैश बाई सी, d को, और ये हो गया आपका dq डैश। बोलो क्लियर बेटा। दिस इज द स्मॉल वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन in moving the dq, very small charge from the negative plate to the positive plate, so that the charge on the positive plate increases, and हमारा फाइनल गोल कितना है, क्यों करना है, ठीक है। तो बच्चों टोटल वर्क डन। अब हम फाइंड करेंगे बेटा W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, छोटा छोटा करके बड़ा बड़ा होगा ना, बूंद बूंद से क्या बनता है, बूंद बूंद से क्या बनता है बताइए, सागर बनता है, ऐसा पढ़े हैं ना। छोटी छोटी बातें समझिए, पूरा आपका सिलेबस होता है, उसमें चैप्टर्स डिवाइड किए जाते हैं, उन चैप्टर्स के अंदर टॉपिक्स डिवाइड किए जाते हैं, उन टॉपिक के अंदर भी छोटी छोटी नोट्स होती हैं। तो ये पूरा एक फंडामेंटल लॉजिक चलता है। तो आप छोटी छोटी जो यहाँ पे बातें हुई, वर्क हुआ, उसका इंटीग्रेशन करोगे तो यू विल गेट द टोटल वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर फ्रॉम 0 टू प्लस क्यू चार्ज। ओके, पहले कितना था 0, फिर कितना कर दिया फाइनली प्लस क्यू। तो यहां पे आप देखोगे तो 1/c कांस्टेंट dw लिखेंगे ना बेटा, हाँ 1/c is constant, yes, q dash dq dash and integration from 0 to q. Why? What is the initial charge on this plate? 0. And what is the final one? q. So that limit is from 0 to q. Okay, limit is from 0 to q. Now integrate this q dash with respect to q dash again. तो क्या होगा, q का इंटीग्रेशन क्या होता है, what is the integration of q? Yes, power method q dash square by 2, power method is there, q dash square by 2 and limit is 0 to q dash square by 2 and limit is from 0 to q. Now simply you have to put the all limits and you know the procedure of limit, upper minus lower. We have to put upper limit and then lower limit. Then what is the logic? Upper minus lower. क्या करना है, upper minus lower. तो upper रखोगे तो q स्क्वायर, माइनस करके लोअर रखोगे तो 0, तो लोअर का तो कुछ है ही नहीं लेना देना, तो डायरेक्ट आप लिख दीजिए बेटा q स्क्वायर बाई 2c, q स्क्वायर बाई 2c। क्या मेरे बच्चों को समझ में आया, हाँ क्या, यस और नो, q स्क्वायर बाय 2c, समझ में आ गया। दिस इज द टोटल वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर। सिंपल, चार्जिंग द कैपेसिटर, क्या कितना वर्क करना पड़ेगा फॉर चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, q स्क्वायर बाय 2c। बोलो क्लियर, यही वर्क उसकी एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। दिस वर्क स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन the two plates of capacitor। इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप होगी ना यहाँ पे प्लस से माइनस, उसी के अंदर ये स्टोर होगा एज एन एनर्जी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, U इज इक्वल टू बेटा q स्क्वायर बाय 2c। क्या मेरे बच्चों को क्लियर हुआ, U स्क्वायर बाय U इज इक्वल टू q स्क्वायर बाय 2c, U इज इक्वल टू q स्क्वायर बाय 2c। क्लियर है कि नहीं, चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, U इज इक्वल टू q स्क्वायर बाय 2c। और आगे बात बाकी है 20 की,
और अभी आगे बात बाकी है, बात बाकी भाई। चलो हो गया स्क्रीनशॉट डन, बोलो डन ना। चलो अब बात करते हैं आगे, एनर्जी कैसे फॉर्म में स्टोर हुई भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर हो गए अंदर। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, कहां पे स्टोर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टोर होती है। किसके अंदर स्टोर हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अच्छा, एनर्जी इज ड्यू टू फील्ड और नॉट, यस सर, एनर्जी इज ड्यू टू फील्ड, इस पे एग्री करते हो कि नहीं। इफ देयर इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और एनी काइंड ऑफ फील्ड, देन यू कैन से देयर इज एन एनर्जी। समझ में आया ना। मान लो ये लकड़ी है बच्चों, यहाँ पे यह डस्टर है, ये इसको हम यहाँ पे पकड़ के रखे हैं, तो अभी इसके पास एनर्जी है कि नहीं, कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी। क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड लग रही इधर नीचे, जैसे इसको छोड़ूंगा ये कहां जाएगा, उस एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन कर देगा। उसी तरह हम लोग माइनस से प्लस प्लेट की ओर हम क्या लेके जा रहे हैं, चार्ज। देखो मैं बताता हूँ आपको क्या तरीका क्या है, देखो किस तरीके से मैं आपको कनेक्ट करके बताता हूँ। ये अपनी अर्थ है बेटा, और ये मास m है, इसको आप h हाइट पे लेके गए, कितनी हाइट पे लेके गए, h, तो इसमें स्टोर हुई पोटेंशियल एनर्जी कितनी, mgh। यस सर, सबको बताइए, ठीक। अब मैं देखो एक और कंसेप्ट आपको इधर बता रहा हूं। ये कैपेसिटर था, अभी हम पढ़ रहे थे, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, हम लोग dq चार्ज को इधर लेके जा रहे हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड कहां है बेटा, नीचे, ओके, और लेके किधर जा रहे हैं हम लोग, ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है बेटा, प्लस टू माइनस इधर, और हम dq को क्या लेके जा रहे हैं, माइनस टू प्लस, तो ऑपोजिट में लेके जा रहे हैं, तो उसमें एनर्जी स्टोर होगी। जो इसमें किया वही यहां पे भी हो रहा है। क्या क्लियर हुआ कि नहीं बेटा, यस और नो, यस और नो, जल्दी मैसेज करो, समझ में आया कि बस बिल्कुल यही अपना तरीका है समझाने का। आपको ये कनेक्शन मैंने बताया कि भाई दुनिया में फील्ड ही ऐसी चीज है जिसके कारण एनर्जी स्टोर हो जाती है। चलो अब वही बात, एनर्जी कितनी हुई बेटा, Q²/2c। क्या इसको हम इलेक्ट्रिक एनर्जी बोल सकेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर हुई है, चार्ज के कारण हो रही है, तो आगे मैग्नेटिक एनर्जी आने वाली है, इसलिए हमने इसको UE लिखा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ओके, अब मेरे बच्चों आपको इसके दो तरीके और बनाने हैं। पहला जो रहेगा, आप इसमें Q=CV रख दीजिए, Q= क्या रख दीजिए, CV, और दूसरा आप कर दीजिए C की जगह क्या रख दीजिए, Q/, तो आपको दो इसके और नए फॉर्म्स मिल जाएंगे, और कुछ भी नहीं, दो और फॉर्म्स मिल जाएंगे जो आपको इजीली याद रह जाएंगे, चिंता मत करना। देखो, क्योंकि जगह CV रखेंगे तो UE में क्या होगा, CV, क्योंकि जगह CV रखेंगे तो C²V²/2c, एक C कट हो जाएगा, तो बचा क्या, हाफ CV²। अब मैं हाफ क्यों बोला बेटा, आपको इजीली याद रहेगा ये वाला। कौन सा याद रहेगा, लो मैंने बता दिया आपको, इजीली ये याद रहेगा, हाफ mv², हाफ CV², ठीक है ना। यस, अब इसकी जगह, अब C की जगह हम लोग Q/V रख रहे हैं, तो UE हमारा बन जाएगा बेटा Q²/2, C की जगह Q/V रख रहे हैं बेटा, ये Q एक कट हो जाएगा, V ऊपर चला जाएगा, इसको बोलेंगे हाफ Q। ये भी याद रखने में थोड़ा सा टफ रहता है, ये भी नहीं याद, तो कौन सा याद रखेंगे हम लोग बेटा, हाफ CV²। यही याद रखना है सबको, मैं बता रहा हूं वही याद रखेगा, हाफ CV² ही याद रखें, आपको फायदा होगा, क्योंकि C की जगह आपने Q/V रखा, C की जगह क्या रखा, Q/V, तो ये मिल जाएगा। हाँ देखो, लगभग 100%। इसमें
सी की जगह क्यू बाई बी रखा तो एक बी कट हो गया, क्यू बी आ गए हैं। और बी की जगह आपने क्या रखना है, क्यू बाई सी रखोगे तो ये आ जाएगा, क्यू बाई सी, क्यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, एक सी कट तो ये आ गया। कोई भी आप याद रख सकते हो, पर मैं आपको बता दिया, मेरे को आपको और मेरे को दोनों को ये इजीली याद रहता है। मैं आपके माइंड को कैसे पढ़ सकता हूं, क्योंकि हमें पहले से जो पता है उस पे अगर कुछ आता है तो याद रहता है, और अचानक से कुछ नया आता है तो याद रखने में तकलीफ होती है। पर पहले से याद है हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ सी वी स्क्वायर। बोलो क्लियर? एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। चलो एक और बात करते हैं। अब दूसरा टॉपिक ये ले लेते हैं यहाँ पे, एनर्जी डेंसिटी। क्या ले लेते हैं बेटा? इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल यू ई। क्या डिनोट करते हैं उसको? स्मॉल यू ई, जिसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी डेंसिटी। अब ये कंसेप्ट क्यों आ रहा है? देखो, कैपेसिटर असल में दो प्लेट से बना हुआ होता है, थोड़ा सा बढ़िया दिखे, फील आए, इसलिए मैं ये कर रहा हूं। ध्यान से आपको समझना है बेटा, 3D में चल रहे हैं, यानी मैं जो ड्राइंग बना रहा हूं उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। चलो ये बताओ कौन सी प्लेट मानेंगे हम लोग? पॉजिटिव, और ये वाली नेगेटिव, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना हो गया बताइए? दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना? d, और एरिया कितना मान लिया बेटा हम लोग? a। दोनों प्लेट का, इसका a और इसका a। चार्ज कितना मानते हैं हम लोग इस पे? प्लस क्यू, और इस पे माइनस। बोलो पक्का? 3D का लॉजिक समझ में आ रहा है? इसको समझने के लिए आप अपने रूम को भी इमेजिन कर सकते हो। जिस रूम में अभी आप बैठे हो बेटा, उसका एक साइड ले लीजिए जो प्लस चार्ज से भरा पड़ा है, और दूसरा माइनस। तब सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस से निकल के माइनस की ओर जा रही है, यानी पूरे रूम में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पूरे रूम में। हाँ के? अब देखिए, कई बार क्या होता है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये यूनिफॉर्म हम मानते हैं, पर यूनिफॉर्म होगा ऐसा जरूरी नहीं है। अब यूनिफॉर्म नहीं है तो इसका मतलब बीच में एनर्जी यूनिफॉर्म हो स्टोर, ऐसा भी जरूरी नहीं है। इसलिए हम लोग पर यूनिट वॉल्यूम कितनी एनर्जी है ये फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? पर यूनिट वॉल्यूम कितनी एनर्जी है। तो बेटा अपना जो कंसेप्ट आएगा, अपना जो कंसेप्ट आ रहा है समझने के लिए, वो यही है कि इसका वॉल्यूम पहले मुझे बताइए। वॉल्यूम क्या होगा बेटा? एरिया इंटू डिस्टेंस, यस और नो? चलो तो बच्चों क्लियर? वॉल्यूम बराबर एडी, यस और नो? एरिया इंटू डिस्टेंस, यही होता है ना। अगर सिलेंडर लो तो पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर क्या है? एरिया, और एच क्या है? डिस्टेंस, यस सर? तो वो यही है, इसका एरिया प्लस इंटू ये डिस्टेंस, ये वॉल्यूम हो गया। तो व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी? डेंसिटी मीन्स व्हाट? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। मास डेंसिटी क्या होती है? मास पर वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी पर वॉल्यूम। पर मास डेंसिटी को आपको ऐसा नहीं सिखाएगा कि ये मास डेंसिटी है, पर रियलिटी में वो बच्चों मास वॉल्यूम डेंसिटी है। मास एरियल डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी यानी मास अपॉन लाइन, लेंथ। वैसे ही ये ऐसा इतना कोई डिटेल में मास में नहीं जाते, पर हम लोग चार्ज में गए हुए फर्स्ट चैप्टर। इसी तरह से वॉल्यूम डेंसिटी है। चलो यू का वैल्यू का है हाफ सी वी स्क्वायर, और वॉल्यूम का क्या है बेटा? एडियो। ये पास बी बी लिख के कटमट कर दिया, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब सी का इक्वेशन क्या होता है? सी का इक्वेशन क्या होता है? यू ई बराबर हाफ, सी का इक्वेशन बताओ। यू तो नीचे रख देते हैं, सी का इक्वेशन बताओ। ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू वी का इक्वेशन ई डी। यस, क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? सी की जगह क्या रख रहे हैं? ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी
एंड v की जगह क्या रखना है बेटा, ed। ये तो पहले से पता है ना, v इज इक्वल टू ed एंड c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाय d। तो बच्चा लोग नीचे तो ed है, नीचे तो ed है, वॉल्यूम का ed लिखा हुआ है। अब a गया, ये d और ये d स्क्वायर हो गए और इसको मार दिया, क्योंकि डिनोमिनेटर के d समझ में आ रहा है ना, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में जाता है, तो d इंटू डी डी स्क्वायर होगा, ऊपर वाला d स्क्वायर कट हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट d स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी। और यूनिट बताइए, अरे यार यूनिट तो आ जाएगा जूल पर मीटर क्यूब। एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी यानी जूल पर मीटर क्यूब, जूल पर मीटर क्यूब। बोलो डन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पूरा एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर हाफ सी वी स्क्वायर। एंड ये एक और बात, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो बच्चों, थोड़ी सी बात कर लेते हैं नीट और JEE की, थोड़ी सी देखो, समझाता हूं आपको। हालांकि एक और वीडियो बनाया हुआ होगा इस पे, देख लेंगे चैनल पे, पुराना वीडियो हो तो। पर अभी हम NCERT फॉलो कर रहे हैं तो समझाने देते हैं। चलो एक एग्जाम्पल खत्म कर देते हैं, यानी NCERT आपकी फिनिश हो गई, ऐसा आप मान सकते हो। एग्जाम्पल कौन सा है? देखो 2.10 मोस्ट टाइम भी कर दो, क्योंकि बढ़िया कॉन्सेप्ट लेके आता है, बढ़िया कॉन्सेप्ट लेके आता है। एग्जाम्पल नंबर 2.10। एग्जाम्पल जो अपना बच्चों है, देखो NCERT में, फिर मैं ड्राइंग भी बनाऊंगा, चिंता मत करना। 900 पिकोफैराडे कैपेसिटर इज चार्ज बाय द 100 वोल्ट बैटरी एज शोन इन द फिगर। यानी हमें एक फिगर दी है बच्चों, जिसमें एक कैपेसिटर है 900 फैराडे पिकोफैराड और 100 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया गया है। कितने वोल्ट की बैटरी से? 100 वोल्ट की बैटरी से क्या किया गया है? चार्ज किया गया है। यस। तो पहला क्वेश्चन ये है, how much electrostatic energy is stored by the capacitor? Electrostatic energy stored by capacitor is equal to, U is equal to half CV square. We have three equations, half CV square, half Q into V, Q square upon 2C. But we have to use this one because C and V are given. So that energy equation is half CV square. And put the values. Then you will get the answer. What is C? 900 pico. What is pico? 10 raised to minus 12. What is V? 10 raised to 200 और उसका स्क्वायर, that means 4. Okay? Now 450 into 10 raised to 900 upon 2 450, 10 raised to minus 8 और इसको सॉल्व आउट करते हैं 4.5 into 10 raised to minus 6 joule. This is the energy stored in the capacitor. समझ में आया? ओके? Yes or no? Second question, B. The capacitor is disconnected from the battery and connected to another 900 picofarad capacitor. What is the electrostatic energy stored by the system? What is the electrostatic energy stored by the system?
अब देखो इसमें क्या हुआ ये समझिए, इसमें क्या हुआ बेटा ये आपको समझना है, क्लियर करना है। तो बच्चों क्लियर है ना? ओके, अब इन्होंने देखो क्या कहा है कि इस कैपेसिटर को जिसको आपने चार्ज किया उसके साथ दूसरा अनचार्ज कैपेसिटर है C, वो भी 900 और ये भी 900, पर इसके पास अब क्या है बेटा? चार्ज है, क्योंकि इसको हमने क्या किया है? चार्ज किया है, तो उसके पास क्या होगा? चार्ज होगा। अब बात ये समझिए, जैसे ही आप इस चार्ज कैपेसिटर को इस कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करोगे तो दिस कैपेसिटर विल बिहेव एज एन सोर्स and it will provide charge to this uncharged capacitor. Okay? Yes. ये इसको क्या देगा? एनर्जी देगा, चार्ज देगा। तो कितना देगा? तो प्लस माइनस इसका कम हो गया, इसका आधा हुआ और इसको आधा मिला, यानी प्लस का प्लस और माइनस का माइनस। अब ये मैंने डायरेक्टली आपको बता दिया, समझ में आया? नहीं, पर मैं आपको बताता हूं, इधर देखो, U is equals to Q square by 2C, that means U is proportional to Q square। अब ये आपको क्लियर है? अब यहां पे ध्यान से समझिए, आधा क्यों हुआ? क्योंकि दोनों कैपेसिटर के कैपेसिटेंस सेम है, तो जितना था टोटल उसका आधा आधा दोनों को डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ओके, अब U इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? Q स्क्वायर। तो चार्ज पहले Q था, पहले कितना स्टोर हुआ? Q, तो एनर्जी कितनी मिली? U, मान लो इसको U। अब चार्ज हो गया Q/2, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी बताइए? एनर्जी कितनी हो जाएगी? U/4। यस नो? आगे ना, एनर्जी ऑफ अ सिंगल कैपेसिटर U dash is equal to U/4। Reason U is proportional to Q square, so that U dash is equal to U/4। First of all, जो चार्ज Q था उससे एनर्जी U स्टोर हुई, तब चार्ज हो गया Q/2, तो कितनी एनर्जी स्टोर होगी? U/4। बट उन्होंने हमें पूछा है टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। अब सिस्टम की एनर्जी की बात करोगे तो इसकी U/4 और इसकी U/4, तो U सिस्टम क्या होगा बेटा? 2U dash, यानी 2U/4, दैट मींस U/2। क्लियर? हाँ के ना? समझ में आ रहा है कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना बेटा? चार्ज आधा हुआ तो एनर्जी चौथे भाग की हो जाएगी, हाँ के ना? और एनर्जी एक कैपेसिटर की चौथे भाग की है, तो दोनों की चौथे भाग की ऐड करोगे तो आधा हो जाएगा ना? 1/4 प्लस 1/4, 1/2। तो U की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है, तो U सिस्टम आपको क्या मिलेगा बेटा? 4.5, यानी 2.25 तो 10⁻⁻6 जूल। क्या आंसर है? चेक करो, क्या आंसर है? क्या आंसर है कि नहीं? क्लियर है? तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका।